नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। यदि आप भी माँ की भक्ति करते हैं, आप भी नवरात्रा के 9 दिन माँ के व्रत रखते हैं, तो आपको इन कार्यों पर ध्यान देना होगा कि हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। ये देखिए, नवरात्रा में हम माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें ऐसे कार्य तो बिल्कुल नहीं करने हैं जिससे कि माँ हम पर नाराज हो। हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे माँ प्रसन्न हो और वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो आइए अब हम बात करते हैं ऐसे कार्यों की जो हमें करने चाहिए और जो हमें कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रा की 9 दिनों में आप कौन से कार्य करें। देखिए, नवरात्रा के 9 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हमेशा करना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, क्योंकि कोई भी व्रत ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के बिना कभी भी पूर्ण नहीं होता। नवरात्रा पर 9 दिनों तक यदि आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो आप माँ दुर्गा को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें, क्योंकि माँ को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। यदि आप नवरात्रा के 9 दिन पूजा करते हैं तो आपको कलश स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। आप चाहे कितने भी धूमधाम से करें, कितने भी आस्था से आप व्रत करें, लेकिन यदि आपने कलश स्थापना नहीं की है तो नवरात्रा के 9 दिन तक आपकी जो पूजा अर्चना है वो पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। नवरात्रा के पूरे 9 दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आप पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिन तक व्रत करें। ऐसा ना करें कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा व्रत किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने आखिरी 8वां 9वां व्रत किया। ऐसे नहीं। यदि आप व्रत करते हैं सारे, तो आप सारे कीजिए, उन्हें बीच में भंग ना करें। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप नवरात्रा का पहला, स्थापना वाला और आखिरी व्रत कर लें। इसके बीच वाले व्रत आप ना करें। लेकिन यदि आप दूसरा, तीसरा भी करते हैं तो फिर आप कंटिन्यूस पूरे 9 व्रत करें। नवरात्रा में यदि आप माँ दुर्गा के आगे अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आपको वह अखंड ज्योत छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना है। आपको घर पर ही रहना है यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो आप सुबह शाम माँ की पूजा के समय ज्योत अवश्य जलाएं। अगर आप नवरात्रा का व्रत करते हैं तो आपको एक समय भोजन ग्रहण करना है, जिसमें आप फलाहार वगैरह भी कुछ भी ले सकते हैं। नवरात्रा का व्रत करने वाले व्यक्ति को, जातक को, जमीन पर माँ दुर्गा के आगे ही सोना चाहिए। इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही साथ नवरात्रा पर आप अष्टमी या नवमी पर कन्याओं का पूजन अवश्य करें और उन्हें भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रा के व्रत, नवरात्रा पे माँ दुर्गा की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और हाँ, कन्याओं को भोजन करवा के आप उन्हें कभी खाली हाथ भी ना जाने दें। उन्हें दक्षिणा या कोई भी उपहार अवश्य दें और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस बात का भी आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि नवरात्रा के 9 दिनों में यदि आप एक समय भोजन ग्रहण करते हैं तो आप गाय का भोजन निकाल के गाय को भोजन करवा के उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो यह तो थी वह बातें जो हमें नवरात्रा के 9 दिनों में करनी चाहिए। अब मैं आपको वह बातें बताती हूँ जो हमें नवरात्रा के 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए, ऐसे कार्य जो इन 9 दिनों में वर्जित होते हैं। देखिए, नवरात्रा में माँ दुर्गा की यदि आप पूजा करते हैं तो आपको काले वस्त्रों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। काले रंग के वस्त्र आप धारण ना करें इन 9 दिनों में। यदि आप नवरात्रा का व्रत रखते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, ना ही आप झूठ बोले, ना किसी का अपमान करें और ना ही किसी की निंदा करें। विशेषकर महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं। आप अच्छा बोलिए, आप दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए और दूसरों को सम्मान दीजिए। अगर आप नवरात्रा के 9 दिन व्रत रखते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में शराब, मांस, मदिरा का कोई सेवन ना करें। यह सभी सामग्री इन दिनों 9 दिनों में आपके घर पर ना आए। नवरात्रा के 9 दिनों में आपको लहसुन और प्याज का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन और प्याज को भी शास्त्रों के अनुसार अच्छा
नहीं माना गया है। नवरात्रा के 9 दिनों में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप छौंक या बघार ना लगाएं। साथ ही साथ आप नवरात्रा के 9 दिनों में माँ का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। प्रसाद का अपमान बिल्कुल भी ना करें और इस प्रसाद को जितना हो सके ज़्यादा लोगों में आप वितरित करने की कोशिश करें। स्वयं ग्रहण करने से पहले आप वितरित कीजिए सभी को। जितने ज़्यादा मुँह ये प्रसाद जाता है उतना अच्छा होता है। उसके बाद आप स्वयं ग्रहण कर लीजिए। नवरात्रा के 9 दिनों तक आप दाढ़ी ना बनाएं और बाल तो बिल्कुल भी ना कटवाएं। आपको इन 9 दिनों में कैंची का प्रयोग नहीं करना है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप अखंड जोत को छोड़ करके घर से बाहर ना जाएं। अखंड जोत को अकेला नहीं छोड़ना है। किसी न किसी एक सदस्य को तो आपको हमेशा अखंड जोत के पास में रहना ही है। नवरात्रा के 9 दिनों में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नींबू अपने हाथ से ना काटें। साथ ही साथ आप इन दिनों में चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग भी ना करें। एवं यदि आप नवरात्रा के 9 दिन व्रत रखते हैं तो वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप नवरात्रा के 9 दिन बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। तो यह थे हमारे वह नियम जो हमें नवरात्रा के 9 दिनों में पालना करने हैं। कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं, इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। साथ ही साथ माँ की आप पर पूरी कृपा रहेगी। यदि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह से व्रत और त्यौहार से संबंधित जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ जो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होती है। धन्यवाद।